दोस्तों, प्राचीन समय से ही लोग अलग अलग तरह के हथियार बनाकर कभी खुद के बचाव के लिए तो कभी लड़ाइयों में इस्तेमाल किया करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हथियार भी और ज्यादा एडवांस्ड होते गए। इसमें कोई शक नहीं कि वेपन्स किसी भी देश की ताकत के प्रदर्शन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए एक देश हथियार बनाने के पीछे करोड़ों रुपए खर्च करता है। इन्हीं हथियारों में से एक है हैंड ग्रेनेड। बेहद ही छोटे शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल होने वाले इस बम का इस्तेमाल करते ही विस्फोट हो जाता है और समय के साथ इसमें कई तरह के बदलाव आए हैं। तो आइए दोस्तों, वैसे तो ग्रेनेड्स कई साइज और शेप्स के होते हैं, लेकिन अगर उनके काम करने के बारे में बात करें तो सबका काम करने का तरीका एक समान होता है। कुछ ग्रेनेड्स के डिजाइन काफी इजी टू यूज, इजी टू मैन्युफैक्चर और ड्यूरेबल होते हैं, इसलिए सैनिक अक्सर इन ग्रेनेड्स को यूज करना प्रेफर करते हैं। युद्ध के मैदान पर जिस ग्रेनेड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है वो है टाइम डिले फ्रेगमेंटेशन एंटी पर्सनल हैंड ग्रेनेड। कई सिचुएशंस में सोल्जर्स इम्पैक्ट ग्रेनेड का भी इस्तेमाल करते हैं। आइए अब पहले जानते हैं कि आखिर ये दोनों टाइप के ग्रेनेड्स होते क्या है और काम कैसे करते हैं। इम्पैक्ट ग्रेनेड। सबसे पहले बात करते हैं इम्पैक्ट ग्रेनेड की। इस टाइप का ग्रेनेड एक प्लेन से फेंके गए बॉम्ब की तरह होता है। जहाँ भी इसे फेंका जाता है वहाँ ये विस्फोट करता है, इसलिए बाकी कई ग्रेनेड्स की तरह इसमें दुश्मन वापस ग्रेनेड फेंक नहीं सकता। इम्पैक्ट ग्रेनेड की खास बात ये है कि सरफेस से कांटेक्ट में आने पर ये तुरंत एक्सप्लोड करता है। इम्पैक्ट ग्रेनेड के लिए ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल करते हैं जो तेज गति से फेंकने के लिए काम आता है। इस ग्रेनेड का एक एरोडायनेमिक डिजाइन है, यानी एक टेल, 2 फ्लाइट फिन्स और एक नोज। इम्पैक्ट ट्रिगर नोज यानी आगे के हिस्से में होता है। इम्पैक्ट ट्रिगर में स्प्रिंग माउंटेड पैनल होता है जो एक फायरिंग पिन से अंदर की तरफ कनेक्टेड होता है। इसके अलावा इसमें प्रिकशन कैप और डेटोनेटर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, इसलिए डेटोनेटर को जलाने के लिए केमिकल फ्यूज का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता, क्योंकि इस ग्रेनेड का डेटोनेटर इसके पिछले हिस्से में होता है जो वेटेड पिन से जुड़ा होता है और उसे पकड़ कर रखते हैं। जब इस ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाता है तब इसकी डिजाइन की वजह से इसमें स्पिनिंग मोशन, जो कि एक फुटबॉल की तरह होता है, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करता है जो वेटेड पिन्स को बाहर की ओर फेंकता है। और जैसे ही ये होता है तो इसमें लगे प्रिकर्शन कैप और डेटोनेटर इस ग्रेनेड के आगे के हिस्से में लगे फायरिंग स्प्रिंग की तरफ जाता है, जिसकी वजह से स्पार्क जनरेट होता है। और जब ग्रेनेड जमीन पर गिरता है तब फायरिंग पिन को प्रिकर्शन कैप की तरफ से पुश करता है और कैप एक्सप्लोड होकर डेटोनेटर को एक्टिवेट करता है और डेटोनेटर इस ग्रेनेड के अंदर इस्तेमाल किए गए एक्सप्लोसिव मटेरियल को विस्फोट में बदल देता है। अब ये तो हो गई इम्पैक्ट ग्रेनेड की बात। आइए अब देखते हैं कि टाइम डिले ग्रेनेड कैसे काम करता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टाइम डिले ग्रेनेड आमतौर पर सैनिक इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक नियंत्रित और निर्धारित समय पर फटता है। इसे इस्तेमाल करने वाले इंसान को पर्याप्त समय मिलता है और इसके फटने के समय को वो इंसान कंट्रोल कर सकता है। आप में से कई लोग ये बात जानते होंगे कि हैंड ग्रेनेड का आउटर बॉडी स्टील, कास्ट आयरन और मजबूत पॉलीमर से बना हुआ होता है जो कई फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किए जाते हैं और जब इसका इस्तेमाल होता है तो इसका आउटर शेल छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। इस ग्रेनेड में एक खास तरह का फायरिंग मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सेफ्टी पिन, स्ट्राइकर लीवर, स्ट्राइकर स्प्रिंग, प्रिकशन कैप, डेटोनेटर, एक्सप्लोसिव मटेरियल और केमिकल डिले जैसे कंपोनेंट्स होते हैं। और इसमें एक छोटा सा फिलिंग होल भी होता है जिसकी मदद से इसके अंदर एक्सप्लोसिव मटेरियल को डाला जाता है। इसमें एक सेफ्टी पिन होती है जिसके खुलने पर ही ये एक्टिवेट हो जाता है। स्ट्राइकर लीवर से जुड़ा हुआ होता है। स्ट्राइकर लीवर स्ट्राइकर को ऊपर की तरफ रोक के रखता है। जब इसे एक्टिवेट किया जाता है तो ग्रेनेड में लगे स्प्रिंग के प्रेशर की वजह से ये स्ट्राइकर लीवर ग्रेनेड से अलग हो जाता है और जैसे ग्रेनेड लीवर से अलग होता है, स्प्रिंग स्ट्राइकर को नीचे प्रिकशन कर्व की तरफ तेजी से फेंकता है और एक स्मॉल स्पार्क इग्नाइट होता है। और जैसे ही ये होता है तो प्रिकशन कैप से लगे हुए केमिकल को जलाती है और ये धीरे धीरे से जलने वाले मटेरियल को पूरी तरह से जलने में 4 सेकंड का टाइम लगता है। और ये फ्यूज एक डेटोनेटर से कनेक्टेड होता है। जैसे जैसे आग डेटोनेटर तक पहुंचती है तो डेटोनेटर इस ग्रेनेड के अंदर भरे एक्सप्लोसिव मटेरियल को विस्फोट में बदल देता है और जब विस्फोट होता है तो ग्रेनेड का आउटर बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है और ये टुकड़े 5 मीटर के रेडियस में किसी की भी जान ले सकते हैं। इसका इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए इसमें ज्यादा मात्रा में मेटल पैलेट्स को डाला जाता है। वैसे तो टाइम डिले ग्रेनेड के कई फायदे हैं, लेकिन अगर इसकी सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो वो है इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इसके केमिकल फ्यूज को जलने में 4 सेकंड लगते हैं
जो दुश्मन को काउंटर अटैक करने का मौका दे सकता है। अगर इसका सही टाइम पर इस्तेमाल नहीं हुआ तो दुश्मन आप पर ही इससे हमला कर सकता है। दोस्तों, ग्रेनेड कैसे काम करता है ये तो हम समझ गए। आइए अब जानते हैं कि आखिर ग्रेनेड कब और किसने बनाया। दरअसल ग्रेनेड नाम फ्रेंच शब्द पोमोग्रेनेट से लिया गया है, क्योंकि शुरुआत में यूरोपियन सैनिक गोल पोमोग्रेनेट साइज के बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया करते थे, जो गन पाउडर से भरते थे और उसका आकार पोमोग्रेनेट सीड से मिलता जुलता था। ग्रेनेड ने सैकड़ों वर्षों तक युद्ध में अहम भूमिका निभाई। ग्रेनेड को लगभग 1000 एडी के आसपास चाइनीज लोगों ने विकसित किया था और फिर 15वीं शताब्दी के आसपास ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ और एक हमले के दौरान इसे विशेष रूप से प्रभावी पाया गया। फिर 16वीं सदी में यूरोपियंस ने भी ग्रेनेड के कई वर्जन विकसित किए। वो इतने अहम हो गए कि 17वीं शताब्दी की यूरोपियन सेनाओं में विशेष रूप से सैनिकों को ग्रेनेड थ्रोअर या ग्रेनेडियर्स के रूप में ट्रेनिंग दी जाती थी। 18वीं शताब्दी तक इस हथियार का महत्व कम हो गया था। वो उस समय के युद्ध के लिए उपयोगी नहीं थे और सरल डिजाइन ने उन्हें बहुत खतरनाक बना दिया, क्योंकि एक होलो कंटेनर में गन पाउडर भरा जाता था और सैनिक को जल्दी से इसे जलाकर दुश्मनों की ओर फेंकना पड़ता था। लेकिन 20वीं शताब्दी में ग्रेनेड के सेफ और एडवांस वर्जन्स बनाए गए और इसका महत्व फिर से बढ़ गया। आज के समय में ऐसे कई मॉडर्न ग्रेनेड्स को विकसित किया जा चुका है, जिनमें मैकेनिकल और केमिकल फ्यूज के बजाय इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी ज्यादा इफेक्टिव है। उम्मीद है आज की इस हमारी वीडियो ने आपको कुछ नई जानकारी जरूर दी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सकें।